सबसे ज्यादा बिकने वाली कार्स कौन सी हैं, उसकी लिस्ट आ गई है। तो उस लिस्ट के हिसाब से 25 नंबर पर आती है हुंडई ऑरा। इसमें जनवरी में 7,900 गाड़ियां बिकी हैं। यार गाड़ी तो बहुत अच्छी है, और एक्चुअली जिस प्राइस पॉइंट पर ये कार आती है ना, हुंडई ऑरा एक बहुत अच्छी कार है। और एक्चुअली इंटीरियर्स में अगर आप बात करो, इस प्राइस रेंज में जो इसके इंटीरियर्स हैं, यार हुंडई की बात, जो उसका फिट फिनिश होता है ना, जो उसका टच क्वालिटी होती है, वो वाकई में लाजवाब है। तो हुंडई ऑरा जब, और ऑप्शंस भी देखो, पेट्रोल में आती है, सीएनजी में आती है। तो आज की डेट में लोगों को क्या चाहिए? एक अफोर्डेबल कार चाहिए। सीएनजी है तो आपकी रनिंग कॉस्ट भी बहुत कम है, और एक सिडान कार है, तो इसलिए कार बढ़िया है, इसलिए 7,900 बिक गई। 24th पोजीशन पर आती है टाटा टियागो। यार मजबूती की मिसाल। एक्चुअली ये जो कार है ना, इस अकेली कार ने टाटा का पहिया घुमा दिया। जिस टाइम ये कार आई थी, तब से टाटा की जो भी कार आ रही है, उसमें से अगर एक दो कार छोड़ दे तो लगभग सारी कार बिक ही रही है। यही वजह है कि आज टाटा 4th पोजीशन पे, हालांकि 3rd पोजीशन पे भी था, बाद में महिंद्रा ने पीछे छोड़ दिया, लेकिन फिर भी टाटा एक अच्छा खासा मार्केट शेयर लेके बैठा हुआ है। वो बदौलत है टियागो की। यार एक सबसे छोटी कार 4 स्टार रेटिंग के साथ, मजबूती की मिसाल। और बात करें, पेट्रोल में आती है, सीएनजी में आती है, और एक टाइम पे डीजल पे भी आती थी। लगभग 8,300 कार बिकी है। और 23rd पोजीशन पे आती है XUV 3XO। देखो, अगर मैं बात करूं महिंद्रा की, आज की डेट में महिंद्रा की तूती बोल रही है भाई साहब। जो भी कार इनकी है, चाहे वो XUV 3XO ले लो, चाहे वो स्कॉर्पियो एन ले लो, चाहे वो स्कॉर्पियो ले लो पुरानी वाली, चाहे वो XUV 700 ले लो, XUV का अपडेट वर्जन जो आया है XUV 7XO, भाई साहब सारी बिक रही है। तो 3XO कैसे पीछे रहने वाली थी? तो 3XO वैसे भी सबको एक अफोर्डेबल कार लगती है, और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है। इतना टॉर्क इस रेंज में एक कार बता दो कोई है तो बात वही है। इंडियन प्लेयर्स जो आज की डेट में कर रहे हैं ना भाई, जापानीज कह रहे हैं हम तो रिलायबिलिटी देंगे, जर्मन कंपनीज कह रही है हम आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस देंगे, मारुति जैसी कंपनीज कह रही हैं हम आपको माइलेज देंगे। भाई इंडियन कंपनीज कह रहे हैं आपको सब कुछ देंगे, हम आपको सेफ्टी भी देंगे, 5 स्टार रेटिंग भी देंगे, हम आपको पावर भी देंगे, हम आपको सब कुछ देंगे। तो इसलिए 3XO बिक रही है। वो बात अलग है, इंडियन कंपनीज बाद में सर्विस में कैसे रुलाती हैं, खैर उस बात को छोड़ते हैं। लेकिन हाँ, 3XO एक अच्छी कार है, बेहतरीन कार है, और ये बिक रही है। और अगर मैं कहूँ ना, XUV 3XO जैसी कार महिंद्रा के पास है, और यही कार अगर मारुति के बेड़े में होती, या फिर यही कार वॉक्सवैगन के पास होती, तो यार वॉक्सवैगन की भी कहानी कहां से कहां पहुंच गई होती। लेकिन वो अपनी पुरानी उसी फिलॉसफी में चल रहे हैं, हम तो मजबूत कार देंगे। अरे भाई, इंडियन कस्टमर को क्या चाहिए? आप 3XO देखो ना, विड्थ देखो, कार की रोड प्रेजेंस दिखती है, और पावर जबरदस्त, और प्राइस जिस प्राइस पे आती है तो कमाल की चीज है। मतलब AX5 वेरिएंट जो आपका सेकंड टॉप वेरिएंट है, वो भी आपका ऑटोमेटिक में 13.5 लाख रुपए के आसपास, 14 लाख रुपए के आसपास आ जाता है। और क्या लोगे, बच्चे की जान लोगे, वो भी डीजल में। उसके बाद टोयोटा हाई राइडर 22nd पोजीशन पे। अब हाई राइडर की अगर बात करें, इसमें सारी हाई राइडर इंक्लूड है, पेट्रोल वर्जन, हाइब्रिड वर्जन, वैसे 2 ही आते हैं, सारी क्या है। तो टोयोटा आज की डेट में जो गाड़ियां बेच रहा है, फॉर्च्यूनर और इनोवा, भाई इन पे तो ये मान के चलो 100 रुपए की चीज को 10,000 रुपए की बेचना, तो कैसे करता है टोयोटा सीख लो। उन्हें पता है अगर किसी को फॉर्च्यूनर लेनी होगी तो मैं आएंगे मेरे पास ही। लेकिन जो आम कस्टमर है, जो अफोर्डेबल कार चाहते हैं, छोटी कार चाहते हैं, मारुति वाले बंदे हैं, ठीक है, वो क्या करें, वो कहा जाए। तो टोयोटा ने कहा चलो जी मारुति की कार लाके आपको दे देते हैं, तो वही बेच रहे हैं हाई राइडर। इसके बाद आती है इनोवा हाई क्रॉस और इनोवा क्रिस्टा, दोनों की सेल मर्ज है, और ये कार दोनों मिलाकर लगभग 9,400 कार बिकी है। यार एक्चुअली मैं बताऊं, इनोवा हाई क्रॉस और इनोवा क्रिस्टा ये दोनों मर्ज करके बेच जरूर रहे हैं, और दोनों के नंबर्स कलेक्टिव दिखाए हैं, लेकिन एक्चुअली दोनों बहुत ही डिफरेंट कार है। इनोवा क्रिस्टा एक्चुअल में जो प्रोडक्ट है वो इनोवा क्रिस्टा है, लेकिन थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसीज के भाई डीजल को देखना भी नहीं चाहते, इनोवा क्रिस्टा धीरे धीरे कहीं मरती जा रही है इन पॉलिसीज के चक्कर में आते हुए, और इनोवा हाई क्रॉस जबरदस्त भाग रही है, हाइब्रिड वेरिएंट है उसका। तो कहने का मतलब है टोयोटा की रिलायबिलिटी और टोयोटा की पावर डेफिनेटली कोई तोड़ ही नहीं है उसका। 20th पोजीशन पर आती है XUV 700 और XUV 7XO, कुछ भी आप कह लीजिए। यार मैं सही बताऊं, मेरा एक फ्रेंड था, दिसंबर में जितना वो भागा है ना 700 लेने के लिए, भाई साहब गाड़ी मिली नहीं रही, स्टॉक आउट। कि जी 7XO आएगी तो वो मिलेगी, और वो कब मिलेगी, जब पहले लॉन्च हो जाएगी, और जब लॉन्च कब होगी, कि जी लॉन्च तो हो ही जाएगी, अब बुकिंग करा दो। तो कहने का मतलब है गाड़ी लॉन्च होने से पहले ही लोगों की लाइन लगी पड़ी है महिंद्रा के शोरूम पे कि यार कम से कम गाड़ी दे दो, क्योंकि उस बेचारे को लेनी थी सेकंड बेस वेरिएंट, तो कह रहा था यार कहीं तो मिल जाए, लेकिन अगर मिल रहा था तो केवल टॉप वेरिएंट मिल रहा था। तो बस वही कहानी है, तो इतनी भीड़ लगी पड़ी है 700 जैसी कार। अगर आप बात करो इसका बेस वेरिएंट से 700, अब तो खैर 7XO हो गया जिसका डीजल वेरिएंट 15 लाख रुपए से शुरू होता है, लेकिन जब यही कार 700 की फॉर्म में आती थी तो लगभग 14 लाख 13
13,000 रुपए के आसपास से इसका डीजल वेरिएंट शुरू हो जाता था। तो वैल्यू फॉर मनी कार तो है और अंदर स्पेस भी है। और सही बात बताऊं, 7XO बिकने की वजह जिस प्राइस पॉइंट पर एक कार आती है ना, मतलब ये इनोवा के कस्टमर खा गई। जो लोग इनोवा लेने जाते थे वो 700 लेके आते थे, तो इनोवा की मार्केट तो इसने खाई है। और रही बात बेस वेरिएंट, सेकंड बेस वेरिएंट की, यार प्राइसिंग को कैसे डिसाइड किया जाता है ये तो कोई महिंद्रा से सीखे। आप ये सोचो, इसी कार का टॉप वेरिएंट 30 लाख रुपए का आ रहा है, 32 लाख रुपए का आ रहा है, और इसी कार का बेस वेरिएंट आ रहा है आपका 14,15,000 रुपए का। ठीक है, ऑन रोड जाके मान के चलते हैं 15.5 लाख रुपए का पड़ा, मतलब बिल्कुल आधे रेट पे। यार कार भी वही है, इंजन भी वही है, और कमाल की बात, टाटा जैसी कंपनी बेस वेरिएंट में क्या देती है? कुछ भी नहीं थी, सिर्फ कार देती है। उस कार में ना तो म्यूजिक सिस्टम होता, ठीक है, ना उसमें कोई स्टीयरिंग कंट्रोल होते, कुछ भी नहीं होता। यहाँ तक कि साइड मिरर्स भी आपको हाथ से एडजस्ट करने पड़ते हैं। लेकिन महिंद्रा ने भाई साहब बेस वेरिएंट के अंदर भी म्यूजिक सिस्टम दे रखा था। ठीक है, आपको टच स्क्रीन दे रखी थी, एंड्रॉइड ऑटो दे रखा था। अब आप ये बताओ, अगर बेस वेरिएंट के अंदर इस तरह के फीचर आएंगे तो कोई क्यों नहीं लेगा? और यही वजह है 700 का MX वेरिएंट खूब बिका था। और अगर बात करें टाटा की, टाटा वाले बेस वेरिएंट में जैसे टाटा सफारी और टाटा हैरियर के अंदर अलॉय व्हील्स देते हैं, लेकिन भाई वर्किंग फंक्शन जो फंक्शनल फीचर्स है ना वो तो दिए ही नहीं। अब भाई म्यूजिक सिस्टम दे देते तो कम से कम चल जाता काम। अब वो भाई अलॉय व्हील का करेगा क्या बंदा? अंदर ना तो उसमें कुछ एडजस्ट करने के लिए है, ना इलेक्ट्रॉनिक कोई फीचर है, बस अलॉय व्हील लेके चल रहे हैं। खैर आगे चलते हैं। 19th पोजीशन पे आती है किया सेल्टोस। यार सही बताऊं ना, किया सेल्टोस और हुंडई क्रेटा। खैर अभी किया सेल्टोस की बात कर लेते हैं। इन गाड़ियों का ना एक शोर मचा हुआ है और ये धड़ाधड़ बिक रही है। हाँ ये मैं मानता हूँ कि ये नया मॉडल आया है इसका, लेकिन सही बताऊं, नया मॉडल आया है, लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन पहले वाला जो मॉडल था ना वो तो अच्छा खासा था देखने में। ये नया मॉडल जो है भाई साहब बिल्कुल ही रेड मार दी डिजाइन की। पता नहीं कहाँ से डिजाइनर पकड़ के ले आते हैं और लोगों को फ्यूचरिस्टिक कह के मतलब अजीबोगरीब से डिजाइन चिपका देते हैं। अब आप ये बताओ, आप इस कार को फ्रंट से देखो, मतलब कहीं से लगती है ये कोई तमीज की कार है? ऐसा लग रहा है कोई ट्रांसफॉर्मर मूवी का कोई रोबोट निकल के आ गया है सामने से। इसका ग्रिल देखो है कुछ तो, पर वो ये लोगों को कुछ नया चाहिए, थोड़ी सी और चौड़ी हो गई है, ठीक है, थोड़ी सी और बड़ी हो गई है। भाई इंजन तो वही है। किसी ने सेल्टोस के लॉन्च इवेंट में किसी ने पूछा था कि जी आपकी कार सेल्टोस नई लॉन्च करी है, आपने इसमें सेफ्टी मेजर्स क्या ऐड करे हैं, आपने इसमें बिल्ड क्वालिटी क्या ऐड करी है? वो कहता है भाई साहब हमारी कार तो पहले से ही बहुत सेफ थी। भाई साहब ये वही कार है आपकी जिसमें 3 स्टार मिले थे सेफ्टी रेटिंग में, और उसमें भी 3 स्टार तो बिल्कुल बॉर्डर पे थे, और 2 पॉइंट कम होते तो 2 ही स्टार मिलते। लेकिन वो कह रहे हैं हमारी कार बहुत मजबूत है।